हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब पार्ट 2 इंटीरियर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्लानिंग पे हम लोगों ने वर्क करा था। एक इंटीरियर हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट प्लान डिटेलिंग के साथ बनाया था और एक फ्रंट एलिवेशंस हम लोगों ने क्रिएट किया था जिसमें ऑलमोस्ट हम लोगों ने सेम एज इट इज़ इमेज के बेसिस पे उसका रेफरेंस के बेसिस पे हम लोगों ने डिटेलिंग करी थी इसमें। तो अभी काफ़ी चीज़ें हम लोगों की वहाँ पे रह गई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मेंशन करना थी। तो अभी मैंने इसमें क्या करा था कि नॉर्मल एक बेसिक एलिवेशन मैंने डिज़ाइन करा था और मैंने बोला था इसके जो फ्रंट के बाद इसके जो 2 साइडेड वॉल हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों पार्ट को कंप्लीट करते हैं इसके। तो वर्क जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या करना होता है कि मैंने आपको बताया भी था कि कुछ इस तरह डिटेल होती है। लाइक हमने अपना क्या करा है कि एक ब्लॉक बना लिया था। मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो भी डिटेल्स वगैरह पे हम लोग काम करते हैं उसको एक अलग ब्लॉक में सेव कर लेते हैं। तो ये एज ए रेफरेंस के तौर पे रहता है कि हाँ हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटेल्स को मेंशन करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक फ्रंट एलिवेशंस हो गया। तो मैं फटाफट इसको यहाँ पे बेडरूम एलिवेशन यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे एलिवेशन के नाम से। एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि हमने यहाँ पे जो डायरेक्शंस मेंशन करी थी आपको ये बताना पड़ेगा कि दिस इज द एलिवेशन ए। ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको देना ही देना है क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, इससे क्लियर होगा कि किस साइड का एलिवेशंस है। इसको मैं यहाँ पे इस तरह प्रेजेंट करूँगा। तो ये हमारा यहाँ पे बेडरूम एलिवेशन ए के नाम से बन गया। क्लियर है? तो अब मुझे करना क्या है कि मैंने यहाँ पे एक बेसिक एलिवेशंस कंप्लीट करके अपने पास रख लिया है क्योंकि जब तक हम लोग बाकी व्यूज़ पे काम करते हैं उसके बाद हम लोग इस पे जंप करेंगे। अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे जहाँ पर हमें इसका जो साइड व्यू है, जहाँ पर मुझे पेंटिंग्स, ये जो मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हमें डिज़ाइन करना है। तो वही प्रोसेस हम लोगों का जो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन करा था कि किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए आपको रेफरेंस लाइन का यूज़ करना होगा, एक्सेल का, और उसके बेसिस पे आप कर पाओगे। तो जल्दी जल्दी करते हैं। एक्सेल एंटर करके वर्टिकल, एंड हमारे पास एक ये वॉल है, देन प्लेन वॉल है। ये दोनों हमारी प्लेन वॉल है, इसमें कुछ नहीं है, कोई भी वॉल हमारी डेकोर नहीं है। तो अभी मैं कुछ देखता हूँ, कुछ डिफरेंट चीज़ ऐड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने हाइट क्या ली थी, हम किस हाइट पे काम कर रहे थे एक बार मेज़र कर लेते हैं। तो टोटल हाइट हमारी थी, हम लोगों ने ली थी अप्रॉक्स 10 फीट पे हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, तो 10 फीट पे हम लोग एक ऑफसेट ले लेते हैं जल्दी से, एंड एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से मूव करा लेता हूँ, स्लैब की थिकनेस यहाँ पे मेंशन करता हूँ, देन एक्सटेंड एंड ट्रिम पार्ट कर देंगे एक्स्ट्रा लाइक दिस। फटाफट हैचिंग्स को मेंशन करेंगे और क्लिक, देन यहाँ पे हम लोग आते हैं। पैटर्न में थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी कभी ब्लॉक्स लेता है, कभी कभी ब्लॉक्स नहीं लेता, ये डिपेंड करता है। इसी तरह अगर आप भी अपने कुछ डिटेल एलिवेशंस पे काम करना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल पे आपको डिटेलिंग सीखना है, तो आप भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। 0.005 या इसको 0.06 एंड क्लोज। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉलिड। तो अब ये हमारी वॉल हमें डेकोर करना है। तो अगर हम एक इमेज का रेफरेंस लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे पेंटिंग्स है और स्कर्टिंग है। और अगर हम लोगों ने फ्रंट एलिवेशन में स्कर्टिंग नहीं शो कराई थी, तो ये एक्चुअली ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जल्दी में होती हैं, कोई बात नहीं। हम लोग अभी, मैंने कहा था ना, स्किप नहीं करेंगे, उसको डिटेल कंप्लीट देंगे इसमें। तो ये पार्ट हो गया हमारा स्कर्टिंग का। तो इसको मैंने यहाँ पे
जल्दी से स्कर्टिंग वाले पार्ट को शो करा दिया। इसको मैं इस वाले लाइन को मैं एक्सटेंड करा लेता हूँ ऑर्थो ऑन करके यहाँ तक, एंड एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर देता हूँ। कहाँ पे हमारा इस कटिंग का पोर्शन आएगा, आप उसको वहाँ तक जो चीज़ नहीं दिख सकती है उसको हाइड कर दो। ठीक है, बेड में इतना पोर्शन हाइड हो जाएगा। ओके, और इस लाइन को एक्सटेंड करा के एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्कर्टिंग का पार्ट डिलीट। इसमें काम करना पड़ेगा, अगर स्कर्टिंग शो करा रहे हो तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कलर को। देखो मैं एक रेफरेंस दिखाता हूँ ना, यहाँ पे देखो स्कर्टिंग को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया इन्होंने। अगर आपको दिखाना है, यहाँ पे मेंशन करना है फ्रंट एलिवेशन में, तो आप भी उसको वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करोगे। तो एक काम करो, यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है कि बार बार पॉइंट्स को, हैचिंग्स को मेंशन करोगे, बाउंड्री ओपन होगी, फिल हो नहीं पाएगा कलर। तो कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे इस कटिंग को थोड़ा सा डिफरेंट करने की। कलर मैं बिल्कुल डिफरेंट लूँगा, लाइक वहाँ पे स्टोन है या फिर वुडन है, कुछ भी, एनीथिंग जो आपको वहाँ पे बेटर लगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट इसलिए लेंगे ताकि वो चीज़ हमारी विजिबल हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेम कलर कोडिंग रखनी है। ओके, सेलेक्ट ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल लाइट रखनी है, एंड सेलेक्ट, देन अगेन सेलेक्ट, और चेंज करके मैं देख लेता हूँ क्या बेटर रहेगा। ओके, क्या है ड्रॉ ऑर्डर में ब्रिंग टू फ्रंट, ऑलरेडी है हमारे पास ये। और ये जो हैचिंग है हमारी, ये जो हैचिंग है इसको हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पॉइंट पकड़ के कम कर लेते हैं। ओके, ये ज़्यादा बेटर रहेगा इजीली, क्योंकि पैटर्न में क्या होता है ना, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप पॉइंट को स्ट्रेच भी कर सकते हो, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये पैटर्न को सेलेक्ट करना है, ये पॉइंट को क्लिक करके इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर देना है ऑर्थो ऑन करके ईजिली। चलो बढ़िया है। अब देखो हमारा एक प्रॉपर एक स्कर्टिंग का पोर्शन भी शो हो रहा है। एक एक डिटेल को मेंशन करना है, मैंने ये बोला था पहले भी इस चीज़ को, जल्दी वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, हैच ट्रांसपेरेंसी पे आते हैं, थोड़ा सा हैच को लाइट करके देखते हैं। ठीक है, इतना चलेगा। मैच प्रॉपर्टी लेके MA एंटर, देन मैच एंड मैच, ये मेरा पार्ट रह गया था तो उसको मैंने आज कवर कर लिया। अब हम आते हैं अपने वापस कौन से व्यू पे, व्यू है हमारा B। कॉपी कर लो, पता चले कि किस एलिवेशंस पे काम कर रहे हो। B नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग में क्या डालेंगे, एलिवेशन B, बस सिंपल है। रेक्टेंगल लो, क्लोज कर लो। ओके, अगेन रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज द एलिवेशन B। मूव करा लेता हूँ इसको यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो स्कर्टिंग देनी है, ठीक है ना। स्कर्टिंग मैंने कितनी दी थी, स्कर्टिंग का साइज यहाँ पे मेजर कर लेते हैं फटाफट कि स्कर्टिंग का साइज है, दिस इज 4 इंचेस। ओके, ऑफसेट कर लो 4 इंचेस का, ये आ गया। ट्रिम एंड ट्रिम, ठीक है। अब आती है हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने एक पूरी वॉल पे इन्होंने क्या करा है कि एक कंप्लीट पिक्चर फ्रेम यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह अगर देनी है या वॉल को डेकोर करना है या आपको WPC लूवर्स देने हैं, कुछ भी देना चाहो वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या करा था, अब यहाँ पे तो मैं इमेज के बेसिस पे काम कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं इमेज का ही डिज़ाइन लूँगा। इन केस अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, बढ़िया सी चीज़, मैं यहाँ पे लूवर्स को ऐड कराऊँगा। 4 इंचेस पे मैं लूवर्स को ऐड करता हूँ। तो मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि इस ड्राइंग में से कुछ चीज़ें निकाल लूँ, क्योंकि बनाने में ये होता है कि टाइम टेकिंग पार्ट होता है थोड़ा सा। तो मैं देखता हूँ अगर वो चीज़ हमारा आ जाएगा तो वेल एंड गुड, वरना फिर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं यहाँ पे लूवर्स को ऐड कराऊँगा। मैं एक डिफरेंट डिज़ाइन देना चाहता हूँ। लूवर्स का साइज़ मैं लेकर चल रहा हूँ 1 इंचेस। ओके, 4 इंचेस पे है। यहाँ पे अगर मैं डिटेल में देखूँगा तो लेवल 4 इंचेस लूवर्स का है हमारा। तो
वॉल डेकोर करने के लिए कलर हमारे पास ही बेस्ट रहेगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इस दोनों लाइनों को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी पेस्ट से देखो क्या होता है ना कि चीज़ें ईजी हो जाती हैं वर्किंग में, वरना कहाँ तक चीज़ें बनाओगे, एक एक पार्ट को बनाने में बहुत दिक्कत होती है। थिकनेस मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब दिखा देता हूँ मैं कि लूवर्स कैसे ऐड करने हैं, एक बार आप देख लो और समझ लो उसको। ड्राइंग में कुछ इस तरह हमारे पास आते हैं लूवर्स का पोर्शन। यहाँ पे गैपिंग आती है लूवर्स की कि कितनी कितनी गैपिंग आपको लूवर्स पे देनी है, 4 इंचेस पे, आप जो भी स्टैंडर्ड साइज है उसके बेसिस पे। मैंने क्या करा, मैं उसको यहाँ पे गैप मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया। ओके, और ट्रिम करने के बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितनी वॉल डेकोर करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, 6 ये लेके देखता हूँ इस साइड से, और दूसरी साइड में हमें वॉल डेकोर करनी है। आजकल इंटीरियर में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं वॉल को डेकोर करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन। चारकोल शीट्स आ गई हैं इसमें, आपके पैनलिंग आ गई है इसमें, वुडन पैनलिंग्स आ गई है, और चारकोल पैनलिंग्स भी आजकल बहुत चल रही है आपका। तो ये 5 फीट 11 इंचेस मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इतने साइड पे मैं लूवर्स को ऐड कराऊंगा। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। ये एक लिमिट हमारी होगी वर्किंग की। और यहाँ पे मैं दूंगा क्या, सेंटर में दूंगा मैं यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, फोटो फ्रेम्स वगैरह जो भी देना है इसमें आपको। अब पहला काम तो हमें काम कर, इसमें कुछ लूवर्स को बनाने के लिए हम एक गैप ले लेते हैं। गैप लेने के बाद कितनी गैपिंग पे देना है वो डिसाइड कर लो। मुझे 4 इंचेस की गैपिंग पे लूवर्स रखने हैं, 4 इंचेस मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और इसी तरह देखो यहाँ इसमें भी इन्होंने वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करी है। मैं दिखाता हूँ इसमें, हाँ दिस वन इज। तो आउटलाइन को कॉपी करते चले आना है, मतलब आउटलाइन। अगर आप डायमेंशंस के साथ काम करना चाहते हो, यहाँ पे 2 बातें हैं। अगर डायमेंशन के साथ काम करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितनी कितनी गैपिंग पे रखना है, वो आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। CO एंटर, क्लिक, एरे, नंबर ऑफ आइटम्स अप्रॉक्सीमेट 5 नॉर्मली देखता हूँ कितने आइटम्स आएंगे। ओके, अभी भी ज़्यादा आइटम्स आएंगे। मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद CO एंटर, बेस पॉइंट, एरे, नंबर ऑफ आइटम्स, देन फिट, एंड कुछ इस तरह हमारा पार्ट आएगा। मतलब अभी भी गैपिंग आ रही है। तो अब इसमें मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि डिज़ाइंस कर ही लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोग जब डायमेंशंस के बेसिस पे कर ही रहे हैं तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन सेलेक्ट करने के बाद कॉपी एंड कॉपी करके हम यहाँ पे उसको मेंशन करते चले जाएंगे। एरे में आप फिल तो कर सकते हो, आइटम्स वगैरह दे सकते हो, बट एक प्रॉब्लम ये आती है एरे में कि वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दिया। ये मेरा लूवर्स का पार्ट आ गया। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद CO एंटर करूँगा और इस पॉइंट से उठा के जहाँ से हमें ऐड करना है वहाँ पे क्लिक कर दूँगा। सेम चीज़ आ गई हमारी इधर भी। बाकी इसमें और क्या कर सकते हैं, चलो आप कलर भी फिल कर सकते हो। देखो वुडन कलर दिया गया है एकदम, ये कलर कोडिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे कलर कोड यहाँ पे मेंशन है, तो वॉल डेकोर करने के लिए बेस्ट है एकदम ये। अब मैं क्या करता हूँ, कल वाली गलती नहीं करूँगा। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ पहले से, एंड टू एंड। ये हो गया मेरा रेक्टेंगल। GD एंटर करता हूँ
और कलर कोड को सेलेक्ट करता हूँ, कौन सा वाला है हमारा, पिक पॉइंट या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्लिक करूँगा एकदम परफेक्टली आ गया हमारा। और डिसाइड कर लो कि कौन सा आपको देना है अपने यहाँ पे शेड, आप वो शेड ले लो। हैच ट्रांसपेरेंसी अपने अकॉर्डिंग रखो, जो भी रखनी है, लाइट या डार्क। मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ, ये है ना, एंटर कर दो। इसमें अगर हम हैच ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो आपको 0 मिलेगी। एरियाज अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना है, कोई भी रूल्स, कोई भी बाउंडेशंस नहीं है कि आप क्या देना चाहते हो। इसको मैं 0 कर दूंगा। एंड क्लोज। अब इसी हैचिंग को सिलेक्ट करके, सॉरी ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक, हो गया परफेक्टली हमारा। वॉल डिकोर कर दी, बिल्कुल प्लेन वॉल थी। अब यहाँ पे क्या है, अब हमें यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह देनी है। इसमें अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, आप कोई भी डिज़ाइंस अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो डिफरेंट ले लेते हैं थोड़ा सा, और मैं चाहता हूँ ऐसा डिफरेंट हो कि जिसमें हम लोग कुछ अलग से इफेक्ट भी दे सकें। क्रिएटिव कहते नहीं, क्रिएटिव होना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जितना क्रिएटिव होंगे चीज़ें उतनी अच्छी बनेंगी। तो चलो ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ। वापस अपनी ड्राइंग में आते हैं, कंट्रोल V, एंड कंट्रोल V करने के बाद कहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कहाँ गई पेंटिंग्स, पता नहीं, बहुत छोटा साइज है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि स्केल पे ड्राइंग नहीं है। इसको मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। नंबर ऑफ पार्ट्स जितने ड्राइंग में होते हैं ना, उतनी प्रॉब्लम ही होती है। मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे मैं इन दोनों पार्ट को मूव कराता हूँ साइड में, और इस पार्ट को भी मूव करा लेता हूँ। जो परफेक्ट लगेगा वो वहाँ पे मैं प्लेस करूँगा। 2 पार्ट हैं, डिलीट, देन अगेन मूव कराऊँगा इसको मैं, और स्केल करूँगा SC एंटर करके। एक्सक्यूज मी। अब हमें करना क्या है, इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। अगर अभी भी नहीं आएगा दैट मीन्स कि साइज इसका बहुत छोटा होगा। सोचने वाली बात है कि अभी भी ड्राइंग्स में नहीं शो कर रहा है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम उसको साइज के अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे, देखो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी, मस्ट है ये। ब्लॉक पे काम करोगे, देखो MM में ड्राइंग है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीज़ आ जाए। मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अप्रॉक्स 5 फीट की। अब ये देखो 5 फीट की लाइन है और ये ऑब्जेक्ट है हमारा ये वाला, और कितना डिफरेंस है आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस बात से। मैंने इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, SC एंटर, बेस पॉइंट इसका ये, देन रेफरेंस एक पॉइंट ये, देन एक पॉइंट ये, एंड पॉइंट पे क्लिक करके लाइन पे आते हैं 1 2। कहाँ गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ओके, कहाँ गया, ओके ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अभी भी नहीं आया। कल भी कुछ कंपोनेंट नाराज़ हो गए थे, कह रहे थे हम काम नहीं करेंगे। कल भी हमारे साथ एक दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी कि वो कह रहे थे कि आप जितनी भी कोशिश कर लो कलर फिल नहीं करेंगे, और आज कह रहे हैं कि हम पेंटिंग्स नहीं लाने देंगे इसमें। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें अंडू करते हैं और इस पार्ट को एक्सप्लोड कर देते हैं और एक डिफरेंट लेयर पे डाल देते हैं। डिफरेंट लेयर पे करने के बाद सेलेक्ट करते हैं और इसका एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। ग्रुप क्रिएट करने के बाद कंट्रोल C और अपनी एक फ्रेश ड्राइंग खोल के कंट्रोल V एंड कंट्रोल V करके जहाँ पे पेस्ट करना है क्लिक कर दो। ओके, यहाँ तो आ गया। अगेन कंट्रोल C, इस पे आते हैं अपनी फाइल में एंड कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब वो जिद्दी था तो जिद्दी हम भी थे, मैंने कहा मैं लाऊंगा तुम्ही को, आप नहीं आओगे तो फिर मैं भी आपको लेके आऊँगा इसमें। तो ये खैर हमारी ड्राइंग्स में आ गए। अब हमें करना क्या है कि हम इसका ग्रुप बनाएंगे
ओके, ग्रुप बनाने के बाद स्केल करेंगे इसको हम। इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, इसको मूव कराऊंगा एम एंटर करके। ये छोटी छोटी चीज़ें इतना टाइम टेकिंग होती हैं कि बस इसी से हमारी जो ड्राइंग का टाइम होता है उसी में चला जाता है। तो ये आ गया हमारा पेंटिंग वाला पार्ट। तो पिक्चर फिर हमने यहाँ पे दे दी, पेंटिंग्स को एक्सप्लोड कर दिया। इसको मैं एक्सप्लोड कर लेता हूँ। रीज़न क्या है कि कलर इफेक्ट वगैरह अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट एंड वाइट नहीं अच्छा लगेगा, ब्लैक ही कर लेते हैं इसको। अगेन स्केल करेंगे क्योंकि परफेक्ट आना चाहिए वॉल्स पे, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सेलेक्ट एंड मूव, ये हो गया। राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट में मेंशन कर लिया। अब इसको वाइट करके देखते हैं कि क्या कंडीशंस आती है, कैसा लगेगा। ओके, बढ़िया है। तो चीज़ें, इसको वाइट करने का प्रोसेस इसलिए मैंने करा, ये डिसाइड मैंने इसलिए करा है क्योंकि वो वहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए। अब सेम एज इट इज पे नहीं दे सकता, वो एक 3D है, तो मैं यहाँ पे खाली मेंशन कर सकता हूँ कि हाँ ये आपका एक पिक्चर फ्रेम मैंने दे दिया है। स्केल कर लेते हैं। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो अगर मैं चेंज करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको एक्सप्लोर करना है, फिर उसको चेंज करना है। तो मैं कोशिश करूँगा एक बार और स्केल करने की, कि अगर ये रेफरेंस के थ्रू स्केल हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना मैं इसी से काम चलाऊँगा फिर। देन ये ठीक है, ये देखो प्रॉब्लम ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, क्योंकि ब्लॉक पे काम करने का मतलब ये कि आप अपने खुद के ब्लॉक बना के रखेंगे तभी इजी रहेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं खुद जितनी देर मैंने यहाँ पे डिसाइड बनाया है, मैं इतनी देर में एक फ़ोटो फ्रेम खुद ब खुद क्रिएट कर लेता। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। फिल करने के बाद मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लोड कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके एक्सप्लोड, बाकी के डिज़ाइन को डिलीट कर देता हूँ। इसमें फिल करने के लिए कोई भी देख लेता हूँ डिज़ाइन, मिल जाएगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। फिल करने के लिए ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी, एक्सप्लोड एंड कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। इसलिए मैं आप लोगों से पहले भी हर बार कहता हूँ कि जिस चीज़ पे काम करना चाहते हो कोशिश करो उसका ब्लॉक बना के रखो। देन ग्रुप एंड मूव, ओके। और तो ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह प्लेस कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर एंड ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट में आ गया। एक्सप्लोड नहीं हो रहा है, यहाँ से आप क्या करोगे, डिलीट ग्रुप कर दो, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। और एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर देता हूँ मैं। अभी एक चीज़ मैं और बताता हूँ, इसको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को पहले डिलीट कर देते हैं। और ये जो मैंने कलर यहाँ पे प्लेस करा है ना, आप कोशिश करना कि जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन क्रिएट करना तो पहले आप उसको चेंज कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी फिर सिलेक्शन करने पे, कलर फिल करने के बाद फिर दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैंने ये पार्ट डिलीट कर दिया। तो आप मान लेना कि हमारा ये एक बढ़िया सा डिज़ाइन है, और अगर नहीं लग रहा है तो फिर इसको हम डिज़ाइंस को एक SPL करके, SP लाइन के थ्रू देखो मैं क्रिएट भी कर लेता हूँ। क्रिएटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर लो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लो, एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ सन का इफेक्ट, एक यहाँ पे दे दूँगा लाइट सन की रेज। इसको मैं सेलेक्ट करके यार एंटर, पोलर पे क्लिक करके सेंटर पॉइंट, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ से ले लेता हूँ मैं 20 एंड क्लोज। ये लो, अब लग रही ना पेंटिंग्स का इफेक्ट बढ़िया। और अभी भी नहीं लग रहा है तो चलो ठीक है, मेरे पास एक और ऑप्शन है, रिवीजन क्लाउड। अब आप मत कहना कि पेंटिंग नहीं लग रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम GD एंटर करते हैं। GD एंटर करने के बाद यहाँ पे हम डिफरेंट शेड्स, हमारा ये पिक्चर फ्रेम है तो हम कलर कोडिंग को थोड़ा सा डार्क रखेंगे ताकि वहाँ पे हम इसको शो करा सकें। मैंने फर्स्ट
एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, हैश ट्रांसपेरेंसी 0 कर दी, कलर कोड यहाँ पर हम रखेंगे सिंगल एंड क्लोज। अब हम इसी शेड को जो हमने यहाँ पे फिल करा था, इसको हम यहाँ पे मूव कराएंगे इसके पॉइंट टू पॉइंट पे, तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा डिजाइन्स डिसबैलेंस हो जाए। ठीक है, अब ठीक है, वॉल हमारी डेकोर हो गई और यहाँ पे हमने फोटो फ्रेम्स भी मेंशन कर दिया और हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई डिज़ाइन भी ऐड कर दिया। स्कर्टिंग का पोर्शन वो भी हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा एलिवेशन बी। ओके, तो अब हम एलिवेशन ए हमारा कंप्लीट है, एलिवेशन बी भी हमारा कंप्लीट है, इसको भी हम एक बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। अभी हम डिटेल्स बाद में देंगे, पहले बेसिक चीज़ों पे काम करेंगे उसके बाद। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि इसी का एक पूरा इंटीरियर डिज़ाइन करूँगा मैं मैक्स पे वीडियो के साथ बेसिक, और उसमें हम बताएंगे कि 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से उठा के शिफ्ट कर लेता हूँ, जो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे, और हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एलिवेशन सी और डी की। तो एक काम करते हैं, पहले डी वाले पे काम कर लेते हैं। ठीक है, डी वाले में क्या करना है, एक्सेल एंटर, वर्टिकल, और वर्टिकल में हमारे पास 1 and 2, देन विंडो का पार्ट एंड कंप्लीट वॉल ये आ जाएगी। इतना करने के बाद आपको सेम प्रोसेस लाइन लेके ड्रॉ करना है। टोटल हाइट आपने जो ली थी यहाँ पे, मैं भूल गया, मैं फिर से देखता हूँ, 10 फीट की मैंने हाइट ली थी, 10 फीट एंटर। तो यहाँ से हाइट लेने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम एंड यहाँ पे भी ट्रिम। ओके, देन यहाँ पे एक स्लैब की थिकनेस। अब सोचो मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, मैं इतनी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रीज़न ये है बताने का ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ आगे से हमें जब डिज़ाइन पे काम करना है, अगर हमें इंटीरियर पे काम करना है, तो हमको हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए। कंक्रीट लेयर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और साइज़ यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.06। कलर इफेक्ट हमारा रहेगा थोड़ा सा लाइट एंड क्लोज। तो ये है हमारी विंडो का पार्ट। ओके, और विंडो वगैरह देखो दिखाना चाहो तो आप विंडो को बेसिक भी दिखा सकते हो कुछ इस तरह, या डिटेल देना है तो डिटेल भी दे सकते हो, बट डिटेलिंग में टाइम लगता है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा था। तो पहले देंगे सिलाइट, उसके बाद कंप्लीट हाइट विंडो की, देन यहाँ से हम कर देंगे ट्रिम, और ये निकल आया मेरा विंडो का सेक्शन। विंडो की डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे ऑफसेट ले सकते हैं डिफरेंट। देन इसके बाद मैं दोबारा से एक और ऑफसेट लेता हूँ, फ्रेम्स क्रिएट करूँगा, देन TR डबल एंटर, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, अगेन ट्रिम, इस कॉर्नर को भी ट्रिम करना है और इस कॉर्नर को भी ट्रिम करना है। एक बात और कि देखो, डिज़ाइनिंग से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि मार्केट में जाके सर्च करो कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। ये हमारी विंडो है, एक्चुअली इमेज में क्लियर नहीं हो रहा है कि ये पूरी जो विंडो है हमारी कहाँ तक है, ये हमारा ग्लास डोर है या फिर क्या है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है ड्राइंग के बेसिस पे। तो अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए काम कर रहा हूँ कि इसमें हम नॉर्मल विंडो का ही लेके चलते हैं अभी। ठीक है, बाकी वहाँ पे जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। इसके बाद हम एक थिकनेस और लेंगे 1 इंचेस की, अप डाउन, एंड TR डबल एंटर एंड डिलीट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हमने एक डिज़ाइन क्रिएट कर दिया विंडो का। बाकी विंडो का साइज़ वगैरह डिपेंड करता है अपने अकॉर्डिंग, आपको जो प्रोजेक्ट में होगा आप उसके बेसिस पे करेंगे। साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास विंडो आ रही है यहाँ पे, नहीं सॉरी वॉल है हमारी, ये वॉल में हैचिंग कर लेते हैं। हैच में पैटर्न जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करो,
साइज मेंशन करो 1.0.6 और अपने अकॉर्डिंग जैसा देना चाहो साइज को मेंशन कर सकते हो। देन क्लोज। ओके, अब स्कर्टिंग, अब ऑब्वियसली ये ओपन है, ग्लास है यहाँ पे, तो अब मैं तो अपने अकॉर्डिंग दूंगा, मैं तो स्कर्टिंग का पोर्शन शो कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि अगर ये वॉल चल रही है तो वॉल पे तो आपको देनी पड़ेगा स्कर्टिंग। यहाँ पे वॉल अगर नहीं होती, पूरी ग्लास होती, तो वहाँ पे मैं चेंज कर देता इस तरह। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कर्टन का पार्ट है, कर्टन्स बनाने पड़ेंगे। देख लेता हूँ कि मेरे पास मॉडल है या नहीं है। ओके, हमारे पास मॉडल है, तो अब हम इसको कैसे करें, हम यहाँ से कॉपी करके देखते हैं कि प्लेस करने पे कैसा लुक आएगा कर्टन्स का। कर्टन्स के लिए आई थिंक मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ब्लॉक्स हैं या नहीं है कर्टन्स के, क्योंकि अगर ब्लॉक्स होंगे तो वर्क थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे काम करना हो तो आप अपने स्टैंडर्ड ब्लॉक्स को बना के रख सकते हैं। कर्टन्स चेक करते हैं यहाँ पर, वेयर इज कर्टन्स। ओके, प्राइस, स्लाइडिंग, ड्रेसिंग, फोटो फ्रेम एंड सोफा, सिंक, शॉवर, किचन्स और ग्लास इफेक्ट नहीं है। कर्टन्स हमारे पास इसमें नहीं है, बट मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं पे कर्टन्स को निकाला था, कर्टन्स को डाउनलोड करा था, ताकि हम अपनी ड्राइंग्स में मेंशन कर सकें। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं कि नहीं है तो बनाना पड़ेगा ही, ऑब्वियसली। चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये कर्टन तो यहाँ पे चलेगा नहीं, ठीक है, ये वाला तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें अलग अलग शेड लिया गया है। तो अब आप क्या करोगे, क्या हम इसे कॉपी कर सकते हैं? प्लेस करके देखते हैं। यहाँ पे दो दिए हैं, ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है और एक दिया हुआ है विदाउट ट्रांसपेरेंट। तो मैं इसको यहाँ पे मूव कराता हूँ और मूव करा के देखता हूँ कि ये काम करेगा या नहीं करेगा काम। स्केल कमांड, SC, बेस पॉइंट, रेफरेंस, इसकी हाइट, ओके, देन पॉइंट्स पे क्लिक करके कंप्लीट वॉल हाइट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह हमने यहाँ पे मेंशन करा है। अब इसमें चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें चेंजेस की बात करें अगर हम, तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडिट करना पड़ेगा कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पे लाइट है, तो हम थोड़ा सा लाइट शेड देना चाहेंगे। क्लोज, और इसको मैं मैच करा के देखता हूँ ताकि हमारी विंडो भी नज़र आनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है। वेरी गुड, बढ़िया है, ठीक लग रहा है। इसी पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँगा, और इसमें ये डार्क मटेरियल हमारा मैच कर रहा है बेड से और जो हमने वॉल डेकोर करी है उससे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मटेरियल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को लाइट करते हैं और शेड्स बना के देखते हैं कि क्या होता है इसमें। ट्रांसपेरेंसी, टिंट एंड क्लोज, मैच कराएंगे। अगर चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मॉडल नहीं है, टाइम मत लगाओ, कोशिश करो खुद से डिज़ाइन करने की। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट ये है कि प्रैक्टिकल जब काम करेंगे ना तो चीज़ें क्लियर होती हैं। अब देखो यहाँ पे हो गया। विंडो में क्या करना है, विंडो हमारी यहाँ पे है, विंडो में ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। मुझे नहीं लगता कि विंडो में हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, फिल वगैरह करना है या फिर कुछ भी, उसको नॉर्मल रखते हैं। विंडो कलर चेंज कर देंगे बस। अब देखो कर्टन्स लग रहे हैं हमारे कि एक ट्रांसपेरेंट है हमारे, एक विदाउट ट्रांसपेरेंट है, और एलिवेशन बी में ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो गया, ये था हमारा एलिवेशन डी का पार्ट, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको हम और यहाँ पे डबल क्लिक करके हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि दैट इज़ एलिवेशन डी।
इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, सेलेक्ट एंड स्ट्रेच, डबल क्लिक करके ये आ गया हमारा एलिवेशन डी। तो इस तरह हम लोगों ने अलग अलग व्यूज पे काम करा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और मैं सबको मैं साइड में यहाँ से मूव करा के दिखाता हूँ आपको कि हम लोगों ने क्या क्या वर्क करा है। तो हमारा ये क्या था काम, एक था हमारा एलिवेशन ए, एलिवेशन बी, और ये हो गया एलिवेशन ए, और ये हो गया हमारा प्लान। तो कल से अब तक हम लोगों ने इतनी डिटेल्स पे काम करा है कंप्लीट अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है, हम लोगों ने कोशिश करी सारी चीज़ों पे। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे वॉल डेकोर कर ली है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस दिख रही है, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। वॉल डेकोर करी है हमने यहाँ पे, वहाँ पे प्लेन थी, मैंने यहाँ पे WPC लोअर सेट करा दिए, और विंडो के पोर्शन में हमने कोशिश करी यहाँ पे अलग थोड़ा सा शेड देने की, और कलर इफेक्ट वगैरह मैंने आपको बताया था कि आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। इसमें शेड्स अपने अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं। तो एलिवेशन डी, एलिवेशन बी, एलिवेशन ए, और एक था हमारा एलिवेशन सी, वो है हमारा टीवी पैनल। तो टीवी पैनल को मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ क्योंकि बाकी की डिटेल फिर हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो बस आप समझ लेना कि जिस मेथड से मैंने यहाँ पे सारे एलिवेशंस कंप्लीट करे हैं इंटीरियर के, उसी बेसिस पे आप यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी क्रिएट करोगे। तो अब बात आती है कि अब हमें इसमें करना क्या है, हम कौन कौन सी डिटेल पे काम करें। अब बात अगर हम इंटीरियर की करते हैं तो इंटीरियर में हम लोग हर एक पार्ट के दो पार्ट कंप्लीट करते हैं। लाइक पहला क्या होता है, पहला होता है उसकी वर्किंग ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग में हमें क्या करना होता है कि वर्किंग ड्राइंग में हम जो चीज़ें हमने क्रिएट करी हैं उनकी डिटेल को मेंशन करना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इसी में डायमेंशन भी मेंशन करेंगे, इसी में हम कलर भी मेंशन करेंगे, इसी में हम सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। देखो मैं एक रेफरेंस दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या करा है कि डायमेंशन के साथ साथ यहाँ पे डिटेलिंग भी, टेक्सटिंग भी हमने यहाँ पे करी है इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, बट ज़्यादा डायमेंशंस नहीं। अगर आपको वर्किंग ड्राइंग देनी है, साइड पे आप दिखाना चाहते हो, तो कोशिश करो कि एक ड्राइंग में सारी चीज़ें, सारी डिटेल मत दो, पोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जितनी जिसकी ज़रूरत है मैं वो डायमेंशंस मेंशन कर देता हूँ कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करी है। 2 फीट हमारा ये हो गया, और यहाँ पे जो पार्टीशंस है हमारे, वो हमारे 1 फीट 11 इंचज़ के हैं, और ये पार्टीशंस हमारा गया है 1 फीट का, इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ। और ये हमारा सेम होगा 1 फीट, और ये भी सेम होगा, तो यहाँ पे हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारा दूसरा कि हमारा जो साइज है बेड का, वो आपने किस डायमेंशंस पे काम करा है आप उसको ले लो। और दूसरा आपका हाइट आप क्या लेके चल रहे हैं आप ड्राइंग में वो मेंशन करेंगे, और हाइट के साथ साथ आपकी जो टेबल की डायमेंशंस है उसकी हाइट आपने क्या रखी है आप वो मेंशन करेंगे, टेबल की विड्थ आपने क्या रखी है आप उससे वो मेंशन करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 पार्ट हैं कि पहला तो ये है कि हमने यहाँ पे डायमेंशन ही कर दी, जो इंपॉर्टेंट थी हमने वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी कि जिससे हमारा साइड पे जो कारपेंटर भाई हैं वो इजीली ड्राइंग को रीड कर लें। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी डिटेलिंग में। अब आती है बात यहाँ पे कि हम इसमें यूज़ क्या क्या करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे क्या क्या है वो कैसे हमें मेंशन करना है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मैं 2-3 डायमेंशंस और मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद भी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ये आ गया हमारा 6 फीट का टोटल साइज, और ये हो गया साइज। ठीक है, तो अब डिटेलिंग में क्या है, अब मैं अपनी ड्राइंग्स को यहाँ से सेलेक्ट करके मूव करा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए इसमें डिटेल में। तो इमेज में क्या है, इमेज में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। पहले तो हम इसको अपने प्लान के पास मूव कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया एक बेड का पार्ट। ठीक है, तो नॉर्मली अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या शो कराया है, +6 इंचेस का लेवल बैक रेस्ट यहाँ पे शो कराया है कि इसकी कितना आएगा, ये हम भी शो कराएंगे। बैक रेस्ट की थिकनेस भी हम मेंशन करेंगे इसमें।
और कैसे मेंशन करेंगे आप एरो के साथ शो कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीलेटर का ऑप्शन आता है, बैकरेस्ट का ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे इस तरह शो कराया है। हम इसको यहाँ पे ये डिटेल ऐसे लिखेंगे और वहाँ पे शो करा देंगे। हमें यहाँ पे क्या देना है, जो भी साइज होगा प्लस 6 इंचेस बैकरेस्ट। फॉन्ट का बहुत ध्यान रखना है, 6 इंचेस बोल्ड। तो डिटेलिंग के लिए हमने अभी मल्टी लीडर को यूज करा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और क्या दे सकते हो, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है स्कर्टिंग का पोर्शंस, ठीक है। हम यहाँ पर स्कर्टिंग को शो कराएंगे कि क्या साइज आपने स्कर्टिंग का लिया है यहाँ पे। तो वो चीज़ें मुझे मेंशन करनी है, जो चीज़ें हमने अपनी ड्राइंग में मेंशन करी है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे नॉर्मली कॉपी करूँगा। एक चीज़ और, मैं CH एंटर करके प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज करूँगा कि जो साइज़ एरो साइज़ है मैं थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा, 3 इंचेस एंड 2.5 इंचेस एंड ओके, एंड मैच करा देंगे इसको हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ साइज़ को, कहाँ तक रखना है, स्नैप ऑफ करके एंड ये पार्ट इसको अगेन शिफ्ट करा देंगे, स्नैप ऑन कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्कर्टिंग का पार्ट। तो डिटेलिंग आपके ऊपर है, मैं बोल रहा था कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें शो करा सकते हैं। स्कर्टिंग, ठीक है। और क्या है, वीनियर फिनिश फुट बोर्ड हमारा यहाँ पे दिया है इन्होंने। फुट बोर्ड आपको वीनियर, लैमिनेट, जो भी मटेरियल आपको देना है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब डिपेंड करता है ड्राइंग के ऊपर कि उसमें तो ऐसा नहीं है। अगर हम इमेज में देखेंगे ये इस तरह मैट्रेस शो कराने हैं, शो करा सकते हैं, कॉपी एंड प्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा मैट्रेस का पार्ट, ठीक है। मैट्रेस हमारा हो गया। दूसरा हमें क्या देना है, यहाँ पर 1 इंचेस का ग्रे अप होल्स्ट्रे कोव लाइट शो कराई गई है। कोव लाइट हमने यहाँ पे नहीं दी है, हाँ यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे रोज गोल्ड स्ट्रिप यूज़ करी गई है और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 3 इंचेस का वीनियर फिनिश यहाँ पे दिया है। तो अब इसके लिए हम इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं CO से, इस पार्ट पे क्लिक करेंगे, टाइप कर लेते हैं रोज गोल्ड स्ट्रिप, जो आपको दे सकते हैं आप चीज़ें। देन हमने ग्लास का पोर्शन यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ग्लास का पार्ट। आप वहाँ पे मेंशन कर दो ग्लास वाले पार्ट को, कॉपी कर लो, सेम चीज़ को मेंशन करो। थिकनेस कोई भी हो सकती है और मटेरियल कोई भी हो सकता है, लाइक 4 mm glass, reflected glass, रिफ्लेक्टेड ग्लास, या हम इसको एज ए मिरर भी काउंट कर सकते हैं। मिरर ग्लास, ठीक है। ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, आप यहाँ पे इन्होंने गोल्ड प्रोफाइल दे दी, ब्राउन अप होल्स्ट्रे यहाँ पे हम दे सकते हैं कितने इंचेस पे जो भी इसका साइज गया है। इसको प्लेस करो, डबल क्लिक करो, लेवल हम देंगे उसका आई थिंक 2 इंचेस का, प्लस 2 इंचेस लेवल मेंशन करना इंपॉर्टेंट है।
ब्राउन है हमारा, ब्राउन देंगे। अप होल स्ट्रे, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, हमने इसका मतलब भी दे दिया, रोज गोल्ड स्ट्रिप भी दे दी, ग्लास भी दे दिया हमने यहाँ पे, ओके। और मिरर वाला पार्ट भी हो गया, साइड टेबल्स भी हमने यहाँ पे दे दी हैं, और साइड टेबल्स में हमारी जो भी आप दोगे वो आप दे सकते हो, कोई भी फिनिश आपको जो देना है यहाँ पर वो आप मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पर दे देता हूँ विनियर फिनिश दे देता हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए हम इसकी कॉपी कर लेंगे। इन सब चीज़ों के लिए एक कॉमन चीज़ है, और वो ये है कि मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है हमारा, वाइट प्लस ग्रे। क्या दे रहे हैं इसको हम दे रहे हैं विनियर फिनिश, विनियर फिनिश मटेरियल, वाइट प्लस ग्रे विनियर फिनिश मटेरियल्स। एक तो ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया अपना। और वॉल में हमने क्या डेकोर करा है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, और कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। 8 mm की गोल्ड प्रोफाइल यहाँ पे दी हुई है, और गोल्ड प्रोफाइल हम लोगों ने यहाँ पे कितनी ली है, गोल्ड प्रोफाइल कह लो या फिर रोज़ गोल्ड स्ट्रिप ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं, गोल्ड प्रोफाइल। अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है वर्किंग का और डिटेलिंग का। गोल्ड प्रोफाइल कितने इंचेस की देनी है, 12 mm की दी है, हम यहाँ पे 4 mm कर देते हैं, ठीक है। और आई थिंक सीलिंग लेवल है हमारा, सीलिंग लेवल हमारा कहाँ पे होना चाहिए, कितनी हाइट पे होना चाहिए, वो चीज़ भी डिपेंड करती है कहाँ पे आपकी सीलिंग है। तो सीलिंग लेवल यहाँ पे हम लोगों ने शो नहीं कराया है। हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे नॉर्मली मेंशन कर देता हूँ, वरना मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें भी चेंज करना पड़ेंगी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ दैट इज़ द सीलिंग लेवल। यहाँ पे सीलिंग लेवल, अल्फ़ाबेट्स का ध्यान रखना है। टाइल फिनिश, अब इनका हमारा जो प्रोजेक्ट था उसका अलग मटेरियल था, तो हमने अपने अकॉर्डिंग दी थी। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ हर एक चीज़ की। प्रोफाइल लाइट कहाँ पे देनी है, यहाँ पे नहीं है, वो सीलिंग है, और सीलिंग की डिज़ाइनिंग हम अलग करेंगे। इसमें सीलिंग का पार्ट हमारा बिल्कुल डिफरेंट जाएगा। अब हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से मेंशन करो, एक लेवल में लेके चलो। मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, ये चीज़ इसको थोड़ा सा स्ट्रेट रख लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे स्ट्रेच कर लेते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से वर्किंग करनी है प्रोजेक्ट में, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेट्स वगैरह का बहुत ध्यान रखना है। ट्रेस, इसको भी हम यहाँ से स्ट्रेच करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे, और इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे स्ट्रेच करके यहाँ ले आएंगे। सारी चीज़ें हमारी लेवल में आ गई इसमें, और कुछ डिटेल्स नहीं है। बाकी की डिटेल तो देखो कॉमन है। अब क्या कॉमन है, लो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दैट इज स्लैब 6 इंचेस कंक्रीट। और क्या दे सकते हैं, स्कर्टिंग भी दे दी हमने, स्लैब भी दे दी। वॉल, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है ना उनको देना इंपॉर्टेंट होता है। वॉल की थिकनेस, डबल क्लिक, वॉल 9 इंचेस थिक, ठीक है। ये भी हमारी डिटेल्स मेंशन हो गई इसमें। एक चीज़ का और जो आपने नोटिस नहीं करा, यहाँ पे पेंडेंट लाइट्स इन्होंने शो कराई है, और पेंडेंट लाइट हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रख ली थी, ताकि हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से एक डिज़ाइन निकाल लेता हूँ एक्सप्लोर करके, और वहाँ पे मुझे ये चीज़ देनी है। एक बहुत ही अच्छी चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, कि जब तक चीज़ें पता ना हो कि कहाँ पे क्या चीज़ देनी है, क्या डिटेल मेंशन करनी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। अब पेंडेंट लाइट का सिंबल तो ब्लॉक तो मिलना मुश्किल है, पहली चीज़ तो ये है।
तो पेंडेंट लाइट के सिंबल्स को बना के रख लो अपने पास, ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी बात है, एक आपको रेक्टेंगल बनाना है, एक सर्कल क्रिएट करना है। मैंने क्या करा, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, एक रेक्टेंगल में ड्रॉ करता हूँ, REC, यहाँ से कोई भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा मैं, इसको मैं ट्रिम करूँगा। ट्रिम करने के बाद यहाँ पे लाइट का हमें देना है सिंबल, तो मैं देख लेता हूँ, नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत सारे हैं डिज़ाइन क्रिएट करने के। एंड ट्रिम, ये बन गया हमारा पेंडेंट लाइट का सिंबल। कलर इफेक्ट देना है तो ठीक है, आप फिल कर सकते हो। तो इसमें हम GD एंटर, गोल्ड है, कोई भी कलर इफेक्ट जो भी आपको देना है इसमें वो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कलर इफेक्ट ले लेता हूँ, फिल करता हूँ, एंटर। ठीक है, लाइट इफेक्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। दूसरी चीज़, लाइट को गोल्ड कलर से हमें मेंशन करना है, GD एंटर। आप अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर लो, फिल करो एंड क्लोज करो। ओके, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट। ठीक है, और इसको हम अपनी ड्राइंग में मूव कराने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे आप रखोगे। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है साइड टेबल के पास में, और उससे पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना है, और वो ये कि इसका जो साइज़ जो मैंने बनाया है इसको भी आपको थोड़ा सा ठीक ठाक रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ से मैं इसको पकड़ के मूव करा लेता हूँ। ओके, और इसको मैं अब मूव करा के रखना चाहता हूँ कहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे मूव करा लिया, और इसके ब्लॉक को इस पॉइंट से हटा के इस पॉइंट पे प्लेस कर दूंगा। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, देन अगेन ट्रिम एंड डिलीट। GD एंटर, कलर फिल कर लो ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर से शो हो। तो ब्लैक कलर ले लेता हूं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, एक पॉइंट नहीं तो करके देखो, एंटर। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूंगा, इसी पार्ट को सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं कॉपी करता हूं और दूसरी साइड में ले जाके जिस पार्ट को वहां पे मुझे प्लेस करना है, पहले मैं इसका ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बन गया, ग्रुप से क्या होगा, कॉपी इजीली कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमने इसको एक पार्ट हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, एडिट वगैरह हम बाद में करेंगे। अगेन कॉपी, और दूसरा पार्ट हमारा, दूसरा सेक्शन आ जाएगा इस वाले पार्ट की तरफ यहाँ पे। अब आप इसको चाहो तो एडिट कर लो, अनग्रुप करके, सेलेक्ट करके मूव, इस पॉइंट से शिफ्ट करा के यहाँ पे लाइंस को मैं यहाँ पे ट्रिम करूंगा। सेम प्रोसेस, अनग्रुप करके, एक एक पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ड्राइंग्स अगर बना रहे हैं तो ड्राइंग्स आपकी प्रॉपर वे में नज़र आनी चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वर्किंग अगर आप करोगे बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से तो टाइम लगेगा। तो ये मत सोचना कि ये यार बहुत टाइम टेकिंग पार्ट है, मुझे नहीं करना है, और ये नहीं करोगे फिर ड्राइंग आपकी प्रेजेंटेबल नहीं होगी क्लाइंट के सामने। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये है हमारी पेंडेंट लाइट। चलो कॉपी करते और एक सिंबल इसके ऊपर प्लेस करते हैं एंड मेंशन करते हैं पेंडेंट लाइट। लाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लो, ऑनलाइन निकालो और पढ़ो कि कौन कौन सी कहाँ पे क्या क्या लाइटें दी होती हैं और मेंशन करी जाती हैं। और अभी मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा लास्ट में। कहोगे कि सर सबसे बढ़िया चीज़ आपने बताई है कि ये डिटेलिंग करने से हमारा क्लाइंट बहुत खुश रहेगा और इजीली समझ जाएगा वो। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे
कंप्लीट कर लिया है अपना हर एक पार्ट, हर एक सेक्शन डिटेलिंग के साथ। इसको मैं बस ज़्यादा डिटेल्स को नहीं दूंगा और अपने वापस वहाँ पे लाके मूव करा दूंगा। सो दैट पार्ट इज़ नाउ कंप्लीटेड। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये वाल हमने यहाँ पे डेकोर करी थी, इसको अब हम यहाँ पे शिफ्ट कराते हैं, इस पॉइंट पे लाते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे डिटेल देना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमें क्या क्या देना है, सेम वही चीज़, स्लैब की थिकनेस यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इस पॉइंट पे प्लेस कर दूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा हम यहाँ पे क्या देंगे, हम यहाँ पे देंगे WPC लोअर्स, कॉपी। किस डिटेल की बात चल रही है उस पार्ट पे मेंशन करो और लोअर की बात चल रही है और कितना है, ये है +3 इंचेस। इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें आई थिंक स्कर्टिंग मैंने शो कराई है, ठीक है। स्कर्टिंग भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे एंड अगेन कॉपी, इस पॉइंट से उठा के यहाँ पे मेंशन कर दो, इस पॉइंट पे 4 इंचेस की स्कर्टिंग। और स्कर्टिंग के लिए हम कॉपी करेंगे यहाँ से इस पार्ट को और यहाँ से उठा के जहाँ पे हमारी स्कर्टिंग का पार्ट है वहाँ पे हम प्लेस करेंगे और उसको हम स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे ऑर्थो ऑन करके, ताकि हमें दोबारा से फिल ना करना पड़े, ठीक है। कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट सारा सेक्शन। अगेन कॉपी करूँगा मैं किसको, इस वाली वॉल को, और यहाँ से मैं उसको इस वाले पार्ट में मेंशन करूँगा। मैंने फिल नहीं कराया, वहाँ डायरेक्टली हमने वहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर दिया डायरेक्ट। तो आई थिंक ज़्यादा इसमें डिटेल्स नहीं है हमारे पास। वॉल डेकोर हमने करी है, कौन सी वाली, कहाँ गई हमारी इमेज जिस पे हम लोग काम कर रहे थे, ये रही हमारी इमेज। और इसमें हमारे पास ज़्यादा डेकोर या ज़्यादा डिटेलिंग के लिए ऑप्शंस नहीं थे इस वाली वॉल पे, और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया इस वाले पार्ट को भी। तो इतना काफ़ी है। इसको अब क्या करना है, इसको भी हम अपने ब्लॉक में बंद कर देते हैं। ये पार्ट हमारा अब कंप्लीट हो गया, एलिवेशन BB। फिर आता है एलिवेशन C। इसको यहाँ से उठाओ, कॉपी करो और यहाँ पे मेंशन करो। एलिवेशन C में हमारे पास क्या क्या आएगा, हमारे पास कर्टेंस का पार्ट आएगा, जहाँ पर आप शो करा दोगे कि ये पेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी आपको बताना पड़ेगा कि ये यहाँ पे टेक्सचर पेंट है या ये कर्टेंस हैं, वो भी आप यहाँ पे दोगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और देखो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे ये मेरे पास एक आइटम ऑलरेडी था, इसको मैं CO से कॉपी करता हूँ, तो थोड़ा सा इंटीरियर में क्या होगा कि तो डिफरेंट लुक आ जाएगा हमारा। तो इसको मैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा भूल गया था, यहाँ प्लेस करूँगा और एक यहाँ पे प्लेस करूँगा, और सेम पार्ट हम यहाँ पे एक यहाँ पे प्लेस करेंगे और एक पार्ट हम उसका यहाँ पे प्लेस करेंगे नॉर्मल, बस थोड़ा सा डिज़ाइंस वगैरह देने के पर्पज़ से। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ CO से, और इस पॉइंट से उठा के सेम डिटेल हमारी यहाँ स्लैब की आ जाएगी। और दूसरा हम यहाँ पे क्या देंगे, हमारा यहाँ पे कर्टेंस का पार्ट आ रहा है, तो ठीक है, हम कर्टेंस इसको मैं थोड़ा सा कैप्स लॉक ऑन, और फिर मैं इसको कॉपी करूँगा इस वाले सेक्शन पे, यहाँ पे ले आता हूँ इस कर्टन पे, इसको मैं यहाँ पे मूव कराने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और ब्लाइंड कर्टन्स फुल ऑन फ्लोर, ठीक है। एक तो हमारा ये डिटेल्स भी हो गई क्लियर, ये भी हमने वर्किंग कर ली। पीछे क्या है, विंडो है, तो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह मेंशन कर सकते हो, विंडो बिहाइंड द कर्टन्स, डबल क्लिक, और इसको भी मैं यहाँ पे
कैप्स लॉक के थ्रू चेंज कर दूंगा। एक पार्ट हमने अपना ये वाला भी कंप्लीट कर लिया। तो डिटेल्स में क्या था कि आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे चाहो जैसे चाहो, आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आप अपनी अकॉर्डिंग डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो, कोई भी इसमें इशू नहीं है। स्कर्टिंग का पार्ट हमारा रह गया है। देन अगेन CU एंटर करके मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ से शिफ्ट करा के इस वाले पार्ट पे प्लेस करूँगा। इसको मैं यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ पे स्ट्रेच कर देता हूँ। तो ये हमारी क्या थी, स्कर्टिंग थी। ठीक है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ऑलमोस्ट हमने सारी डिटेल्स को अपना दे दिया है ड्राइंग्स में। जो जो हमें डिटेल्स को इम्पोर्टेंट लग रहा था वो मैंने एक एक पार्ट को मेंशन कर दिया है। इनको बस मैं सीरीज वाइज यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ इस तरह। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। डिटेल्स भी हमने फुल कर ली, हर एक पार्ट को हमने डिटेल्स में बना भी लिया और ये भी हमने मेंशन कर दिया कि कौन सा हमारा क्या क्या पार्ट है। और एक चीज़ और मैं डायमेंशन देना भूल गया था, लेकिन जब आप काम करना तो आप अपना एक प्रॉपर वे में डायमेंशंस को मेंशन करना। इन्हीं सारी चीज़ों पे अगर आप वर्किंग नहीं जानते हैं और अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं तो ज़्यादा इजी, ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर को बेसिक से सीखें, क्योंकि बेसिक में ही हमारा सारा पार्ट होता है। जब तक आप बेसिक वाले पार्ट पे कवर नहीं करोगे, आप इसकी ट्रिक्स वगैरह पे नहीं समझोगे कि कहाँ पे क्या चीज़ हमें देनी चाहिए, कौन से कमांड से हमारी वर्किंग फास्ट होती है, तब तक आप एडवांस लेवल पे पहुँच ही नहीं सकते। कॉपी पेस्ट करने से नहीं चलता है। तो हर एक चीज़ को एक जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, गैप वगैरह, वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि मैं क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकूँ ईजिली कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या डायमेंशंस हमारी होंगी। देन अगेन लास्ट पार्ट पे हम लोग बस हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और ये थिकनेस इम्पॉर्टेंट है एंड द टोटल हाइट इसकी मेंशन कर लेते हैं, इसको भी ओके। और टोटल साइज भी हो गया और कर्टन्स भी हमने शो करा दिए एंड स्कर्टिंग का पोर्शंस भी चलो दे देते हैं। तो डन, सारे पार्ट कंप्लीट, डिटेल ड्राइंग भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब बात आती है सबसे बढ़िया चीज़ की कि देखो शैंडलियर मेरे पास नहीं था कि अगर शैंडलियर होता तो मैं वहाँ मेंशन कर देता। मैं एक वेबसाइट के बारे में बात बताता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट है द वाइट ट्री कंपनी एशियन पेंट्स की, वहाँ पे आप कोई भी डिटेल्स ले सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ लाइट से लेके हर एक पार्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे लाइक शैंडलियर पे काम करना है तो यहाँ पे शैंडलियर सारे मेंशन है, ठीक है, लग्जरी कलेक्शंस है, ऑल शैंडलियर है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें हमें करना क्या है, पहले मैं इस पार्ट को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इस पार्ट पर आता हूँ कि मेरे पास ये मैंने कुछ डिज़ाइंस निकाले थे। एक्चुअली मेरे पास थे नहीं, मॉडल्स नहीं मिले, तो हम इन्हीं मॉडल से काम चला लेते हैं वहाँ पे। और बनाने के लिए इतना टाइम नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट हो जाएगा, तो मैं इसी को यहाँ पे स्केल करके प्लेस कर लेता हूँ और अपनी ड्राइंग में मूव करा देता हूँ। देन अगेन स्केल, देन अगेन मूव, और मैं इसको सेंटर में यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। तो इसकी डिटेल्स अगर आप देना चाहो, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, मार्किंग करूँगा और मूव करा दूँगा। क्या देना चाहते हो, कोई भी। शैंडलियर दे देता हूँ, आई थिंक इनफ है। एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग दे दो, आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। जब चीज़ें क्लियर ना हो तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दो तो डाउट ही नहीं रहता है। एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स, एज पर स्ट्रक्चर डिटेल हम चूज करेंगे, कंफर्म नहीं है ये चीज़, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक, एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स।
अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि हमने जो भी डिटेलिंग करी है ना, उसको अगर एक परफेक्ट वे में दिखाना है कि ये एक पेंडेंट लाइट है हमारी, और इस पेंडेंट लाइट को हम दिखाना चाहते हैं कि ये कुछ इस तरह होगा इमेज के साथ में। आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ। आप यहाँ पे आओ और इस वेबसाइट पे आपसे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पेंडेंट लाइट्स। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे कुछ इमेज आ जाएगी, कुछ डिटेल्स आ जाएंगी टाइप्स ऑफ लाइट्स के बारे में। हम लोगों ने कौन सी लाइट यूज़ करी थी, ये वाली, ठीक है। इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं। सेलेक्ट करने के साथ हमारे पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और अगर मैं इस इमेज को ओपन करूँगा तो ये इमेज हमारे पास कुछ अलग से खुल के आएगी। और अगर हम डिटेल देना चाहते हैं, आप लोगों को पता है एक टॉपिक होता है इंटीरियर में मूड बोर्ड। आप कहोगे कि ये सर मूड बोर्ड क्या होता है? मूड बोर्ड इंटीरियर डिज़ाइनिंग जब बच्चा सीखता है, जब कॉलेज वगैरह में या किसी इंस्टीट्यूट में, तो मूड बोर्ड पे काम कराते हैं। और मूड बोर्ड में क्या होता है कि क्लाइंट को एक कंप्लीट डिटेल दी जाती है कि देखिए हम यहाँ पर ये मटेरियल यूज़ करेंगे, या फिर यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ कलर इस वाले को, या फिर कोई फर्नीचर है हम उसको वहाँ पे ऐसे इस तरह यूज़ करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं मूड बोर्ड में। और मूड बोर्ड में क्या होता है कि हम हर एक चीज़ की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से मेंशन करते हैं। ये सब किस में आएगा? मूड बोर्ड में। तो कैसे होगा और कैसे वो लोग डिटेल्स को मेंशन करते हैं, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लोग फोटोशॉप पे काम करते हैं ना, आज मैं आपको ऑटोकैड पे दिखाता हूँ, और ये डिटेल मेंशन कर दोगे तो क्लाइंट कहेगा वाह मज़ा आ गया मुझे डिटेलिंग में। कुछ इस तरह देखो वर्किंग होती है मूड बोर्ड पे कि ये प्लान है तो यहाँ पे ये होगा, ये डिटेल है ये तो यहाँ पे ये होगा, ये फोटो फ्रेम है तो कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे ये टाइल है तो कुछ इस तरह होगा। तो दैट इज कॉल्ड द मूड बोर्ड, दैट इज रिप्रेजेंट द डिटेल ऑफ योर फर्नीचर एंड द कलर एंड द मटेरियल फिनिशेस जो आप यूज़ करेंगे अपनी ड्राइंग में। ठीक है, चलो बंद करता हूँ। आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मैं इस इमेज को सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। एक 2-3 एग्जांपल दूंगा, बाकी आप समझ जाना। मैंने इस इमेज को सेव कर लिया, सेव, ये इमेज हमारी सेव हो गई। ऑटोकैड में हम आते हैं अपनी ड्राइंग में वापस। वेयर इज माई ड्राइंग? हाँ, इंसर्ट में आओ, रास्टर इमेज रेफरेंस पे आओ और कोशिश करो उस इमेज को ओपन करने की। डेस्कटॉप एंड ऑल फाइल्स एंड वेयर इज माई इमेज। कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ इमेजेस सपोर्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ पेंट में और सेव एज कर दूंगा डायरेक्ट जेपीजी में। अगर ये कंडीशंस, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई तो ओके करा, वापस गए अपनी वर्किंग फाइल में और इंसर्ट पे जाने के बाद रास्टर इमेज, लोकेशंस, डेस्कटॉप, इमेज हमारी आ चुकी है, ओके, एंड फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट प्लेस कर लिया। तो ये आ गई हमारी एक इमेज इस तरह। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑप्शन होता है, हम जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे आता है इमेज क्लिप के नाम से। इमेज क्लिप पे आना है, इमेज को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आता है न्यू बाउंड्री, देन रेक्टेंगुलर, और हम जैसे ही उसको बताएंगे कि यहाँ से सिर्फ इतना पार्ट सेलेक्ट करो, वो सिर्फ उतने पार्ट को ही आपकी ड्राइंग में मेंशन करेगा। हो गया ना बढ़िया चीज़। अब आपने क्या करा, उस सिंबल्स के थ्रू आप कंप्लीट दे सकते हो डिटेल। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। हमें यहाँ पे देनी है साइड टेबल। मैंने क्या करा, मैंने कुछ सर्च करा कि उस तरह की साइड टेबल्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में जो हम लोग देखते हैं। तो साइड टेबल्स के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक निकल आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा। आर्किटेक्चर्स में आते हैं, स्ट्रिप लाइट होगी हमारे पास, प्रोफाइल लाइट, एंड यहाँ पे हमारे पास वॉल लाइट, टेबल लैम्प्स, आउटडोर, शैंडलियर्स, सीलिंग, फ्लोर लैम्प्स। आई थिंक कलेक्शंस इसमें नहीं है, इसमें कलेक्शंस नहीं है, वो दूसरी वेबसाइट से टेबल।
वो दूसरी वेबसाइट्स होगी, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। और अगर हम यहाँ पे बेड को देखेंगे, बेड को सर्च करेंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ बेड है हमारे पास। सीलिंग लाइट होम डेकोर में नहीं है हमारे पास, डाउन लाइट्स एंड बेड नहीं, वो मेरे पास दूसरी वेबसाइट्स है, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन है, इसमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो इसी तरह हम अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन करते हैं कि यहाँ पर क्या डिज़ाइन होगा, आप कैसे देना चाहते हो। और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो हम इसी इमेज को ही देखो, मैं डिज़ाइंस कैसे बना लेता हूँ। मैंने क्या करा, थोड़ा सा छोटा करा इमेज को, और मैं एक लाइन ले रहा हूँ कि बताऊँगा कि देखिए ये डिज़ाइन आपका कुछ ये होगा, क्लाइंट को मुझे ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैंने क्या करा, इमेज क्लिप के नाम से ऑप्शन आ जाएगा, इमेज क्लिप्स, इमेज को सेलेक्ट करना है, देन न्यू बाउंड्री, देन रेक्टेंगुलर, और क्या दिखाना है डिटेल में। मैंने पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जैसे ही पिक करा, ये लो ईजिली एक्सप्लेन कर दो अपने क्लाइंट को कि यहाँ पर ये पार्ट होगा। तो ये इजी, अब मूड बोर्ड बनाने के लिए फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक यहाँ पे कंप्लीट करके आप अपनी ड्राइंग में प्रेजेंट कर सकते हैं, या आप अपने क्लाइंट को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको इस तरह भी आप अलग अलग मटेरियल्स के साथ शो करा सकते हैं। तीसरा एग्जांपल हम और छोटा सा लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। लाइक कि अगर हमें यहाँ पे शैंडलियर देना है तो हमने यहाँ पे शैंडलियर पे आए, और शैंडलियर पे आने के बाद हम कोई भी क्रिस्टल, कोई भी, चलो कोई भी मैं एक डिज़ाइन ले लेता हूँ, एलईडी शैंडलियर ले लेता हूँ मैं। एलईडी शैंडलियर्स में क्या है, देखो यहाँ पे वो जो मैं बनाने के लिए सोच रहा था वो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो नेम के साथ साथ आपके पास पूरी डिटेल आ गई है, क्या रेट है उसका, आपके पास ये भी डिटेल्स आ गई। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करा, नाम क्या है, और वो नेम भी आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, डिमेबल एलईडी विद रिमोट कंट्रोल शैंडलियर। यहाँ पे ओपन इमेज करूँगा मैं, राइट क्लिक करके सेव इमेज, और डेस्कटॉप पे ले आके सेव कर दूंगा मैं। अगेन वही काम मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपको ओपन करना है और उसको जेपीजी फाइल में सेव कर लेना है, फाइल सेव एज एंड सेव एज इन जेपीजी सेव, देन ओके। वापस आते हैं हम लोग अपनी वर्किंग फाइल में, और यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट रास्टर इमेज, और हमने शैंडलियर को सेलेक्ट करा, ओके करा, देन फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट प्लेस करा। और अब डिटेल्स में हम क्या दे रहे हैं, किस चीज़ की डिटेल्स है, आप वहाँ पर एरो के साथ शो करा सकते हो। अभी मैंने कुछ नहीं, मैं बस नॉर्मल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। क्या था, इमेज क्लिप का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट इमेज, देन रेक्टेंगुलर पे क्लिक करना है, एंड कितना पार्ट है उसको पिक करना है, और डिटेल आपके पास इजीली आ गई। ये लो, दैट इज कॉल्ड मूड बोर्ड। अब इससे अच्छी क्या बात होगी यार, जब ऑटोकैड में मूड बोर्ड भी डिज़ाइन कर रहे हैं, डिटेलिंग भी दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए, फोटोशॉप ले आने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, अब हर पार्ट यहाँ पे डिटेल दे सकते हो। तो इस तरह आप अपना कोई भी मटेरियल सर्च करके और उसमें एक कंप्लीट डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो हमने बनाया, और आपको हर एक पार्ट के साथ डिटेलिंग भी बताई कि कैसे कैसे हम लोगों को काम करना है। कोशिश करी मैंने इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को कवर करने की जो एक इंटीरियर में हमें कवर करना चाहिए था आप लोगों के पर्पज़ से, जो एक प्रॉपर वे में ड्राइंग्स बनती है उसके बेसिस पे हमने हर एक चीज़ को मेंशन करा है। बाकी अगर हम बात करें तो इसका सेक्शन अलग होता है, सेक्शन की डिटेल्स अलग होती है, और अगर इसके यहाँ पे टीवी पैनल मैंने यहाँ पे डिज़ाइन नहीं करा है उसकी भी डिटेल्स अलग मेंशन करी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। तो इस तरह हम लोग एक कंप्लीट इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं ऑटोकैड में। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप कंप्लीट डिटेल पे काम करना चाहते हैं आर्किटेक्चर और इंटीरियर पे, तो आप हमारे साथ जुड़ के आप एक कंप्लीट डिटेल्स पे काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि हम लोग एक
एज ए प्रोफेशनल वे में ड्राइंग को कैसे बनाते हैं और कैसे काम करा जाता है, ठीक है। और अगर आप इंटीरियर पे वर्क करना चाहते हैं और मैक्स और वीरे पे काम करना चाहते हैं, लाइक अगर हम इसी जो डिटेल मैंने अभी मेंशन करी है ऑटोकैड में और उसी को अगर आपको मैक्स में काम करना है कुछ इस लेवल पे, तो आप हमारे ऑटोकैड मैक्स सॉफ्टवेयर को ईजिली सीख सकते हैं एज ए प्रोफेशनल लेवल पे, ठीक है। तो आप लोगों के पास हम एक ही चीज़ चाहते हैं, आप लोगों का प्यार। आप लोग बस मुझे कोऑपरेट करते रहिए प्लीज़, क्योंकि मैं इतनी सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, उन बच्चों के लिए जो हमारे बिगनर्स हैं, जो अभी इस फील्ड में जंप कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि ये वीडियो हमारा कैसा लगा और हमने क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे ऐड ऑन करनी थी जो मुझसे स्किप हो गई हैं, मैं उनको आगे से याद रखूँगा। और हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक कवर करना चाहिए। वर्किंग फाइल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में नहीं, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं ये अपनी वर्किंग फाइल आपको सेंड कर दूंगा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट डिटेल के साथ। और थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।